आने वाले एपिसोड्स ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू के काफी मजेदार होने वाले हैं, क्योंकि ना सिर्फ आयरा के राज खुले जाएंगे बल्कि कामयार का सच भी सामने आएगा। आयरा ये भी जानेगी कि इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि आयरा की पेशेंट जल्द ही होश में आने वाली है और जब वो होश में आएगी तो वो आयरा को सच बताएगी कि कामयार बेगुनाह है। क्या आयरा सच जानने के बाद कामयार से माफी मांगेगी? अब आयरा खावर के साथ क्या करेगी, क्योंकि खावर को मुश्किल का सामना करना है। क्या खावर आयरा या कामयार के साथ मुश्किल का सामना करेगा? क्या कामयार सच जानने के बाद आयरा से दूर हो जाएगा? अगर आपने अब तक नहीं किया तो जरूर करें। अब डॉक्टर को ये बताया गया है कि पेशेंट होश में आ गई है और ये वही पेशेंट है जो कामयार की केस के लिए हॉस्पिटल आई थी। जैसे ही आयरा उसे चेक करने जाती है वो फिर से बेहोश हो जाएगी। डॉक्टर आयरा को बताएंगे कि लड़की होश में आ गई है लेकिन अभी भी दवाइयों के असरात की वजह से बेहोश है। मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द होश में आ जाएगी। अब आपको उसकी खास देखभाल करनी होगी। आयरा फिर वहां नर्स से कहती है कि जब भी वो होश में आए पहली मुलाकात उसी से करे, क्योंकि उसे उससे कुछ जानना है। लेकिन इन सब के अलावा फरिया ने बहुत ही संजीदा खेल खेला है। उसने खावर को अपने जाल में इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि वो कामयार और आयरा का दुश्मन है, बल्कि उसने खावर को बहुत बड़े मकासद के लिए अपने जाल में शामिल किया और वो ही मकासद अब फरिया के लिए पूरा होने वाला है। क्योंकि फरिया को डर था कि अगर लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की और वीडियो वायरल होने के बाद सच आयरा या कामयार को बताया तो फरिया फंस सकती है। इसलिए फरिया ने बहुत बड़ा खेल खेला। ना सिर्फ कामयार और आयरा फंस गए हैं बल्कि खावर भी फंस गया है। जब आयरा लड़की के होश में आने का इंतजार कर रही है, कामयार भी उसका इंतजार कर रहा है ताकि दोनों आयरा और कामयार उससे सच जान सके। अब फरिया बार बार आयरा का जिक्र कामयार के जहन में और कामयार की नजरों के सामने ला रही है। कोशिश कर रही है कि कामयार को ये समझा सके कि आयरा आगे बढ़ गई है और वो भी खावर के साथ। ये बात कामयार को गुस्सा दिलाती है। पहले तो वो हॉस्पिटल आयरा का इलाज करने गया था, लेकिन अब जब भी वो पीता है आयरा उसे याद आती है। इसके बाद कामयार एक बार फिर आयरा के घर जाएगा और जैसे ही आयरा का बाप दरवाजा खोलता है, कामयार कहेगा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अंकल, बहुत वक्त हो गया आपको देखे हुए। ये मत समझिए कि मैं आज सिर्फ यूं ही आया हूँ, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ जरूरी है। कामयार फिर कहेगा, अंकल मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है सिर्फ आयरा के लिए। मैं वो बनना चाहता था जो आयरा चाहती थी, क्योंकि मैं वाकई में आयरा से मोहब्बत करता था। इसलिए मैंने खुद को हर बार तोड़ा और फिर से बनाया। मैं वो बन गया जो मैं कभी नहीं था। लेकिन जब ये रिश्ता टूटा और आयरा मुझे छोड़ गई, मैं बिल्कुल टूटा हुआ हूँ और अब मैं खुद को संभाल नहीं सकता। कोशिश करते करते भी मैं इन चीजों को उठा नहीं सकता। कोशिश करते करते भी मैं खुद को इकट्ठा नहीं कर सकता और मैं इतना थक गया हूँ कि मैं ना तो सो सकता हूँ और ना ही जाग सकता हूँ। बस मैं ऐसे ही नींद में भटक रहा हूँ। ये सुनकर आयरा और आयरा की माँ नीचे आ जाएंगी। कामयार फिर कहेगा, आप सोच सकते हैं कि मैं अब भी आयरा के पीछे हूँ, मैं अब भी आयरा से मिलने आया हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मैं कभी भी वो नहीं बदल सकता जो आयरा ने मुझे बना दिया। जिस तरह उसने मेरा भरोसा तोड़ा, उसने मुझे एक भी बार समझने की कोशिश नहीं की, उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। ये बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है अंकल, और अब मैं आयरा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं उससे शादी भी नहीं करना चाहता, तो मेरी फिक्र मत करना। उससे जहाँ चाहे शादी करवा दो, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। अगर आपको खावर पसंद है तो उसे खावर से शादी करवा दो, लेकिन एक बात याद रखें, खावर अच्छा लड़का नहीं है। अगर वो आपकी बेटी से ऐसे बातें कर सकता है, अगर वो शादी नहीं करती तो शादी के बाद उसका क्या होगा? तो अपना फैसला समझ कर करें।
इसके बाद कामयार छोड़ देगा। लेकिन अब आयरा कामयार की बातें सुनकर बहुत स्ट्रेस में है। ना इरफान साहब और ना आयरा की माँ कामयार की आमद को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि चाहे जो हो वो आयरा की शादी खावर से करवाएंगे। जैसे ही अगला दिन शुरू होगा, आयरा को हॉस्पिटल से कॉल आएगा इन्फॉर्मिंग हर कि लड़की होश में आ गई है। आयरा के साथ कामयार को भी बुलाया जाएगा, कहने के लिए जिस लड़की के लिए आप परेशानी में हैं वो होश में आ गई है, आप आ सकते हैं उससे मिलने। ये सुनकर ना सिर्फ कामयार हॉस्पिटल की तरफ दौड़ेगा बल्कि आयरा भी साथ आएगी। जैसे ही आयरा लड़की से मिलती है वो बहुत रोती है और मुझे लगता है कि लड़की सच बताएगी। वो आयरा को बताएगी कि उसने ये सब कुछ एक लड़की और एक लड़के के कहने पर किया। उसे सिर्फ लड़के का नाम पता है क्योंकि उसका नाम खावर है। खावर ने उसे बताया था कि उसे सिर्फ एक वीडियो बनानी है। उसने ये नहीं बताया कि वीडियो बाद में वायरल हो जाएगी और उससे बहुत सारा पैसा मिलेगा। उसने पैसे के पीछे ये वीडियो बनाई, लेकिन अब वो इसके नतीजे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़की ना सिर्फ आयरा से माफी मांगेगी बल्कि कामयार से भी, जो आएगा और कहेगा कि वो उस दिन अपने होश में नहीं था। लेकिन उसने क्या किया? उसे सिर्फ पैसा मिला। उसने ये सब कुछ पैसे के लिए किया। कामयार उससे पूछेगा कि उसे पैसा किसने दिया और लड़की कहेगी कि खावर ने दिया। खावर का नाम सुनते ही ना सिर्फ कामयार गुस्से में आएगा बल्कि आयरा भी। और ये फरिया का प्लान था। मुझे लगता है फरिया ने खावर को सिर्फ इसलिए शामिल किया ताकि अगर लड़की बाद में कुछ भी कन्फेस करे और आयरा और कामयार को सच बताए तो फरिया का नाम ना आए बल्कि सिर्फ खावर का। अगर सिर्फ खावर का नाम आए तो फरिया बच जाएगी और कामयार और आयरा को ये अच्छी तरह पता है कि खावर किसी भी हद तक जा सकता है उन्हें अलग करने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि फरिया का प्लान कामयाब होगा और कामयार और आयरा का ध्यान सिर्फ खावर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब कामयार सच जानकर चले जाएंगे, आयरा उसका पीछा करेगी और आयरा शायद कामयार से कहेगी, कामयार मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन उस लम्हे की सूरत हाल ने ऐसी सूरत बना दी थी कि मुझे वीडियो देखने के बाद भरोसा करना पड़ा, क्योंकि तुमने भी मुझे झूठ बोला था। अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम रात भर कहाँ थे तो मैं जान लेती, मुझे तुम पर भरोसा होता। और यहाँ कामयार कहेगा, मुझे अब तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है आयरा। जब मैंने तुमसे जोरदार कहने की कोशिश की तो तुमने मुझे नहीं माना और अब मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, ना तुम्हारी बातें, क्योंकि अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ आयरा, और मैं तुमसे ज्यादा नफरत करता हूँ जितना तुम सोच सकती हो। अब जब तुम सच जान गई हो, ये मेरे लिए काफी है। मैं तुम्हारे साथ अब और किसी भी रिश्ते में नहीं आना चाहता, ना कभी भी हमारा कोई रिश्ता था। समझो कि कामयार तुम्हारे लिए मर गया है और प्लीज कोशिश मत करना कि मेरे सामने आए। इसके बाद कामयार चले जाएगा और आयरा वहां खड़ी रह जाएगी। अब आयरा कामयार की बातें सुनकर गहरी तकलीफ महसूस करेगी, क्योंकि आयरा ने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी गलती कामयार के लिए इतना बड़ा नुकसान बना देगी, और उसने इतनी बड़ी गलती की कि उस पर भरोसा नहीं किया। अब जब कामयार आयरा को छोड़ने वाला है, वो किसी और को ढूंढने वाला है। जैसे ही आयरा घर वापस आएगी, उसके वालिद उसे कहेंगे कि शादी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उन्होंने खावर को हाँ कर दिया है। आयरा अपने बाप को समझाने की कोशिश करेगी कि ये लड़का अच्छा नहीं है। कामयार बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा था, ये सब खावर का किया धंधा था और कोई भी आयरा पर यकीन नहीं करेगा। इरफान भी कहेगा, इस ड्रामा का बस अब काफी है सायरा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है हमेशा कामयार को चुनने के लिए, जबकि तुम जानती थी कि वो सही इंसान नहीं है। और इस बार वो खावर को दोष देने लगेगी ताकि खुद को सही साबित कर सके। इसलिए बेहतर ये है कि खावर के लिए तैयार हो जाओ। आयरा की बहन भी घर आकर आयरा से मिलने आएगी। आयरा अपनी बहन को सच बताएगी और कहेगी कि खावर ने ये सब कुछ किया, लेकिन अब कामयार वही कामयार नहीं रहा, वो बहुत बदल गया है। वो वाकई में पहले से ज्यादा बुरा है। उसने मुझे कहा कि वो मुझसे नफरत करता है और मुझे फिर से उसके पास आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जबकि आयरा की बहन कहेगी कि वो गलत नहीं था और हम सब ने उसे गलत समझा। उसने जो कुछ भी किया उस पर देखोगे तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, उसे थोड़ा वक्त दो, वो ठीक हो जाएगा। जबकि आयरा ने समझा कि कामयार पूरी तरह बदल गया है और शायद वो कभी पहले जैसा कामयार नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो उससे नफरत करता है। लेकिन कामयार अब भी आयरा के लिए मजबूत जज्बात रखता है
और इसीलिए वो इतना गुस्से में है कि खावर ने उनका रिश्ता तोड़ने के लिए इतना नफरत भरा अमल किया। मुझे शक है कि काम्यार खावर के घर पहुंच जाएगा। बेचारा खावर तो सो रहा होगा और खुशी से आयरा के ख्वाब देख रहा होगा, ये समझते हुए कि अब आयरा के वालिद भी राजी हैं कि वो शादी करेंगे। लेकिन अब काम्यार आएगा और खावर के सपने तोड़ देगा। मुझे लगता है कि काम्यार ना सिर्फ खावर के घर जाके उसे मारेगा, बल्कि फारिया के प्लान भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आएगा कि काम्यार खावर के घर तक पहुंच जाएगा। जब काम्यार खावर को पकड़ लेगा, वो फिर खावर से कहेगा कि ये सब कुछ उसने नहीं किया, बल्कि तुम्हारी अच्छी दोस्त फारिया, ये सब उसकी प्लानिंग थी। मैं अपने मुल्क जा रहा था, उसने मुझे मिली और कहा कि उसे मुझे पसंद है। मैंने उसे रिजेक्ट किया और वो चाहती थी कि वो मुझे बदला लेकर उनका रिश्ता तोड़ दे। इसके बाद तुम वापस उसके पास जाओगे और आयरा मेरे पास आ जाएगी। मैं क्या कर सकता था? मैं आयरा को चाहता था, इसलिए मैंने उसकी डील एक्सेप्ट की। पहले उसे सेट कर लो। जैसे ही फारिया का नाम काम्यार के सामने आएगा, उसे खुद को समझाना होगा, और इस गुस्से में काम्यार फारिया के घर पहुंचने वाला है। वो सिर्फ फारिया को 2 थप्पड़ नहीं देगा, बल्कि उसे ये भी कहेगा, तुम ये सब कुछ मेरे पीछे कर रही थी, मुझे इसकी खबर नहीं थी, और तुमने सब कुछ इतने अच्छे से प्लान किया कि सारा इल्जाम खावर पर आ गया, लेकिन मास्टरमाइंड आखिरकार पकड़ा गया। लेकिन आज से तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। आज से ना तुम मुझे देखो, ना मैं तुम्हें देखूं। काम्यार छोड़ देगा और फारिया वहां रोती रहेगी। जबकि काम्यार अपनी जिंदगी में वापस आएगा, वो आयरा का चेहरा देखना भी नहीं चाहता, और इसके मद्देनजर मुझे लगता है आयरा देश छोड़ने का फैसला करेगी। ये मुमकिन है कि जब काम्यार को ये पता चलेगा कि वो जा रही है, तो वो आयरा को रोकने के लिए दौड़ेगा। मुझे शक है आयरा भी काम्यार का इंतजार करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि चाहे काम्यार कितनी भी नफरत दिखाए, वो आयरा से नफरत नहीं कर सकता। ये आयरा और काम्यार के बीच दोबारा मिलने का सबब बन सकता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।